हिरण्याकश्यप आया और दूसरी लीला बताई। सुखदेव महाराज परिषद से कहते हैं, राजन एक समय जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, शुनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनके मन में भगवान के दर्शन की लालसा जागृत हुई। और जब दर्शन की लालसा जागृत हुई कि चारों भगवान के द्वार पर आकर पहुंच गए। जैसे ही वैकुंठ के द्वार पर आकर खड़े हुए और अंदर जाने का प्रवेश करने लगे तो भगवान के जो द्वारपाल है, एक का नाम था जय और एक का नाम विजय। जय विजय ने इन चारों ऋषियों को जाने से रोक दिया। पार्षदो मह्यम जयो विजय वचा तदर्थी कृतमान्यद्दो वहन प्रातामते क्रमम। जैसे ही जय विजय ने 4 ऋषियों को जाने से रोका, चारों ऋषियों को क्रोध आ गया। अरे तुम मुझे पहचानते नहीं हो? कहाँ पहचानते हैं कि छोटे छोटे देखने में बालक हो, नंगे दुड़ंगे नागा बन गए तो क्या आपको जाने देंगे? अंदर नहीं जाना है। अब तो और महाराज चारों भाइयों को क्रोध आ गया कि ये मेरी माया को, मेरी प्रभुता को नहीं जान रहा है और इस प्रकार के बात को कह रहा है। चारों ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ जिस प्रकार से तुम मेरे साथ कर रहे हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्मों तक असुर हो जाओ। जैसे ही श्राप दिया, भगवान ने विचार किया, जब चारों भाइयों को क्रोध आ गया है, अब ये चारों वैकुंठ में आने के अधिकारी नहीं, क्योंकि जिनके अंदर क्रोध, काम, अहंकार, लोभ, मद होगा वो वैकुंठ जाने के अधिकारी नहीं होते, कितने भी तपस्वी हो। तुरंत भगवान श्री हरि ने स्वयं विचार किया और वह स्वयं द्वार पर आकर खड़े हो गए। द्वार पर आकर खड़े हो गए, क्षमा याचना किया, कहा नाथ ये दोनों मेरे पुत्र हैं और अगर पुत्र गलती करे तो मानो पिता की भी इसमें गलती होती है, मानो हमने इन्हें शिक्षा नहीं दिया, समझाया नहीं, इसलिए इन्होंने गलती किया है। अब आप इन्हें क्षमा कर दो। कहा ठीक है, अगर तुम इनके पिता हो, क्षमा मांगते हो, तुम चारों ऋषि अपने श्राप को तो बदल नहीं सकते, लेकिन आशीर्वाद देते हैं कि आपके पुत्र जब असुर होंगे तो इतने तपस्वी होंगे, इतने पराक्रमी होंगे कि इनको मारने के लिए आप पिता स्वरूप जब जाएंगे तभी इनका उद्धार हो पाएगा। जब तक आप नहीं उतार लेंगे तब तक इनका कल्याण नहीं होगा, अन्यत्र किसी के हाथों की मृत्यु भी नहीं होगी। आशीर्वाद तो महाराज ही जो जय विजय हैं, ऋषियों के श्राप के कारण ही 3 जन्मों तक असुर हुए। पहले जन्म में हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, फिर महाराज शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में हुए हैं। वही पहला जन्म का जो दिति महारानी के गर्भ से उत्पन्न हुए, दिति महारानी को कश्यप मुनि ने श्राप दिया। धन्य है दिति महारानी, 100 वर्षों तक अपने कोख में उन्होंने अपने संतान को रखा, कहा हम संसार में आने ही नहीं देंगे। लेकिन 100 वर्षों के बाद जब नहीं रहा गया तब जाकर के महाराज उन्होंने 2 पुत्र को जन्म दिया। तो जो बड़ा है हिरण्याक्ष, तो जो हिरण्याक्ष है जैसे ही जन्म लिया, अब यह तपस्या करके पृथ्वी का हरण करके सुतल लोक की ओर भागा। जब पृथ्वी का हरण करके सुतल लोक की ओर भागा तब ब्रह्मा जी मनुष्य रूपा को लेकर नारायण के पास जाकर निवेदन कर रहे हैं। नाथ कहा क्या हुआ, जाओ पृथ्वी पे सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु विस्तार तो करना चाहते हैं, लेकिन जो आपका पुत्र है वो करने कहाँ दे रहा है। कहा कौन? कहा वही जो हिरण्याक्ष है, पृथ्वी का हरण कर लिया है। भगवान मुस्कुराते हुए कहे देखो कि मेरे पुत्र का भी इतनी महिमा है कि लोग मुझसे आकर शिकायत कर रहे हैं। जो भगवान मुस्कुराए तो भगवान को छींक आ गई, और जो छींक आई तो भगवान की नासिका से 12 भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोले 12 भगवान की। जैसे ही 12 भगवान का प्रागट्य हुआ, 12 भगवान तुरंत हाथ में गदा लेकर के दिव्य रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध करने के लिए चल दिए। हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्य माने सोना, अक्ष माने देखना। जो जहां देखे उसको सिर्फ अपना धन दिखाई दे, स्वर्ण ही दिखाई दे, वही है हिरण्याक्ष। जिसके अंदर लोभ भर जाए, लालच भर जाए, वही है हिरण्याक्ष। और कोई हिरण्याक्ष लक्ष्य नहीं आते। हिरण्याक्ष का मतलब जिसके अंदर लोभ हो जाए, लालच भर जाए जिसके अंदर, वही हिरण्याक्ष।
12 भगवान अवतरित होकर गदे को लेकर चलने लगे। देवी स्थिरो है मकिरीट कोट भी। अब तो महाराज जैसे ही भगवान चल दिए जा रहे हैं, अब वह सकल लोक से की ओर से वापस आने लगा। नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी को पकड़ लिया, कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो जा रहा हूँ नारायण से मिलने। कहा छोड़ो नारायण वारायण का चक्कर, ये बताओ कुछ लड़ाई झगड़ा करना आता है कि बस नारायण को भजन करते हो? नारद जी ने कहा ना, लड़ना तो नहीं जानता लेकिन लड़वाना जानता हूँ। तो कहा ठीक है, फिर मेरे समान कोई योद्धा बताओ। कहा जाओ, वो नवमंडल में जा रहा है। भगवान विराट रूप धारण करके, सर पे मुकुट धारण करके, वाराह के रूप में हिरण्याक्ष की तरफ बढ़े चले आ रहे। हिरण्याक्ष ने देखा, कहा अच्छा ये मुझसे युद्ध करेगा? कहा हाँ, यही तो आपके समान युद्ध योद्धा है। अब जैसे ही देखा महाराज, तुरंत वह भगवान को ललकार दिया, अरे तुम कौन हो? मुझसे जो युद्ध करना हो मुझसे युद्ध करो। लेकिन भगवान बोल नहीं रहे, सीधा सुतल लोक की ओर चले जा रहे हैं, क्योंकि जो काम साधना है वही साधने करें। भगवान बढ़े चले जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब कुछ देर बाद महाराज वाजवानार्थ समाप्त कहने लगा तो भगवान मुस्कुराते हुए कहा, देखो कि सत्यम वयम भो बनवो चरा मृगा युष्माद मृगये ग्राम सिंहा। ये किस प्रकार से मेरी प्रभुता पा करके जिस प्रकार से कितना दबदबा दिखा रहा है। ग्राम सिंह की बात, ग्राम सिंह कौन जानते हैं? जैसे किसी को कहिए आइए ग्राम सिंह तो प्रसन्न हो जाता। ग्राम सिंह कहते हैं छोटे पिल्ले को। हाँ, जो छोटा सा पिल्ला होता है, अगर आप उसके घर पे जाइए तो वह महाराज कितना भी बड़ा मानो भौं भौं करके भौंकने लगता है। और शायद के पास पहुंचने लगे तो भागता हुआ सीधा जो है अंदर ही जाएगा महाराज। भागता हुआ सीधा अंदर की ओर ही भागता चला जाता है, दिखता नहीं रुकता नहीं, लेकिन भौं 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 भौंकता रहता है। तो क्या कहा ये ग्राम सिंह? तो भगवान करे मैंने थोड़ा इसे शक्ति क्या प्रदान कर दी, थोड़ा सा महाराज प्रदान क्या कर दिया, थोड़ा इसको अपना पुत्र स्वरूप मान क्या लिया, ये तो मेरे ऊपर ही भौंकना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा ठीक है, कर लो जो करना भी, मैं काम को साध लूंगा। कर्णेन कर्ण मूले हम धातस्वाभरपति। भगवान सीधा सकल लोक की ओर बढ़े, पृथ्वी को जो लेके आने का प्रयास करने लगे तो हिरण्याक्ष भगवान के ऊपर प्रहार करना चाहा। भगवान ने देखा अब तो मानने वाला है नहीं। भगवान ने मुष्टि का प्रहार किया, जो प्रहार किया भगवान से हिरण्याक्ष युद्ध करने लगा। तब युद्ध करने लगा 12 भगवान भी गदे को लेकर के, जो एक गदे से हिरण्याक्ष के शरीर पर प्रहार किया तो एक ही गदे में तो उसका राम नाम सत्य हो गया। बोले हिरण्याक्ष मर्दन भगवान की। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का मर्दन किया। लेकिन देखिए महाराज, हिरण्याक्ष का तो एक ही गदे में संहार हो गया, लेकिन सारे देवता हाथ में पुष्प लिए खड़े हैं, सोच रहे हैं कि कहीं हम भगवान की वंदना करने लगे, पता नहीं ये मर गया है कि बेहोश है। अगर मूर्छित होगा तो उठ के हमको ही मारेगा। सारे देवता भी डर रहे, महाराज वंदना नहीं कर रहे। भगवान ने देवताओं को आभास करवा दिया ये मर चुका है, उठने वाला नहीं है। तब सारे देवताओं ने 12 भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करके भगवान की वंदना किया। यम योगिना योग समाधिना रहो ध्यायन्त लिंगादसतो मुमुक्षयः तस्यैव दैत्यर्षया पदाहतो मुखं जैसे हमारा प्रार्थना किया, तुरंत सारे देवताओं ने पुष्प वर्षा करके कि हे नाथ आप योगियों के योग्य हैं, आप जगत गुरु हैं, आपने जिस प्रकार से दैत्य पुत्र का संहार किया हमारी रक्षा की, आपकी जय जयकार हो। सारे देवताओं ने 12 भगवान के जोर से जयकार किया और 12 भगवान पुनः पृथ्वी मैया को ले आकर के स्थापित किए। पृथ्वी की स्थापना करने के बाद पुनः मनुष्य रूपा को आदेशित किया जाओ और तुम जाकर सृष्टि का विस्तार करो। मनुष्य रूपा ने सृष्टि का विस्तार किया महाराज। मनोस्तु शतरूपाया त्रिष्टकन्या यजज्ञिरे अकूति देवहूतिश्च प्रसूतिर्ति विस्तृतः। मनु महाराज के 5 संतानें हुई, 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। तो 3 पुत्रियां कौन है? आकुति, सबसे बड़ी पुत्री है आकुति।
बीच वाली है देवहूति और सबसे छोटी है प्रसूति। अकुति, देवहूति और प्रसूति, दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो महाराज जब कथा सुनाने लगे, सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित से निवेदन किया, राजन तुम किसके विषय में पहले सुनना चाहोगे? कहा नाथ हमें पहले बेटियों की चर्चा बताइए, उनकी जो दिव्य बेटियां हैं 3, उनके जीवन के विषय में बताइए, उनका जीवन किस प्रकार और कैसे रहा है। जब बताना शुरू किए तो सुखदेव महाराज राजन से कहते हैं, राजन मैं आपको मनु महाराज की जो मझली पुत्री है उसके विषय में पहले बताता हूँ, जिसका नाम है देवहूति। देवहूति का मतलब क्या है? जो देवताहूति प्रसन्नाद सा देवहूति, जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नित्य हवन करे, नित्य आहुति प्रदान करे, वही है देवहूति। अब वह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नित्य हवन करती, पूजन करती, वंदना करती, अर्चना करती। अब तो महाराज शत्रुपा जी को बड़ी चिंता होने लगी कि मेरी बिटिया इतना पूजा पाठ करने वाली है, इसके लिए वर कहां से ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, किसके साथ विवाह करूं। जब चिंतित हुए तो एक महाराज संत हैं जो कि कुटिया बना करके वन में तपस्या किया करते हैं, आनंद के साथ रहते हैं, जिनका नाम है करदम। करदम महाराज जो कि अपने मन को वश में कर ले, वही है करदम। ब्रह्मा जी आकर एक दिन करदम जी से कहते हैं, पुत्र अब तो तुम सृष्टि का विस्तार करने में मदद कर दो, विवाह आदि कर। करदम जी ने कहा, पिताजी जैसी इच्छा। जब करदम जी इधर तैयार हो गए, इधर ब्रह्मा जी जाकर के मनु शत्रुपा जी को बताया कि तुम जाओ कुटिया में, उस वन में करदम महाराज रहते हैं, उन्हीं के साथ अपनी देवहूति बिटिया का विवाह संपन्न कर दो, आपकी बिटिया के योग्य है। जैसे ही बताया, दूसरे दिन मनु महाराज देवहूति को लेकर के अपनी शत्रुपा जी के साथ पहुंच गए कुटिया में। इतना दिव्य कुटिया है करदम महाराज का कि वहाँ एक साथ शेर, भालू, बिच्छू सब निवास करते हैं। इतना दिव्य प्रभाव है उनकी तपस्या का। महाराज करदम जी ने मन में विचार किया कि जिसके साथ मेरा विवाह होना है, पहले इसका परीक्षा ले लिया जाए, ये मेरे योग्य है कि नहीं है। और जो देवहूति महारानी आई थी, करदम महाराज ने 3 आसन लगाया, कहा विराजिए आप लोग। मनु जी बैठ गए, शत्रुपा जी बैठ गई। देवहूति मन में सोचने लगी कि इनके साथ अगर मेरा विवाह हो गया और मैं इनके द्वारा बिछाए हुए आसन पर बैठ गई, तब पतिव्रता धर्म भंग हो जाएगा। उसका पालन किया है। आज देवहूति मैया ने तुरंत जो आसन लगाया था करदम ऋषि ने, उस आसन को उठाकर अपने हाथों से बिछाकर तब उस पर बैठती है। धन्य है हमारी भारत देश की माताएं प्यारे कि पति के द्वारा अगर आसन लगाया जाता है तो जो पतिव्रता माताएं हैं हमारी भारत देश की, ये उस आसन को पुनः उठाकर अपने हाथों से बिछाती है, कहीं मेरे पति का अपमान ना हो जाए, कहीं मेरी पतिव्रता ना भंग हो जाए। इतनी मर्यादा है हमारे सनातन धर्म की, और अभी भी चली आ रही है। जो माताएं हैं पति, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेम। पत्नी को और ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर वह अपने पति की खूब मन लगा के सेवा करे, पति को ही परमेश्वर माने और पति में सर्वस्व अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे, तो उसको और कहीं पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं, उसका तो कल्याण हो जाएगा। और देवहूति मैया विराजित हुई, वार्तालाप होने लगी। मनु महाराज सोचने लगे अब कुछ विचार कर ले, क्योंकि जब बिटिया का विवाह करना होता है किसी पिता को, तो वह अपने बिटिया के लिए वर ढूंढने जाता है, तो 2-4 बातों का जरूर विचार करना चाहिए अब इस समय में। क्योंकि अगर इन चीजों का विचार नहीं करोगे तो बात बनने वाली नहीं। बात क्या है? कहा सर्वप्रथम जब भी अपनी बिटिया के लिए वर देखने जाओ तो पहला क्या देखना चाहिए? कहा ए माने एग्रीकल्चर देखना चाहिए। लड़के वालों के पास खेत कितना है, कम से कम इतना हो कि जितने में इतना राशन हो जाए कि हमारी बिटिया को भूखा ना सोना पड़े, खान पान उसका बन सके। कहा जब खान पान की व्यवस्था हो जाए तब दूसरा कहा ब्यूटीफुल, आपकी बिटिया कैसे है, उसके अनुकूल वह वर है कि नहीं पता लगा। बिटिया छोटी है, अब जो दामाद ढूंढ लिए बड़ा लंबा सा है, अब बिटिया लंबी है दामाद छोटा है, हाँ तो कैसे जोड़ी अच्छी लगेगी?
तो जिस ऐसी बिटिया हो उसी बिटिया के अनुकूल वर है कि नहीं, ये विचार करना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ढूंढना ना पड़े, पहली जगह जहाँ जाए जैसे दिख जाए वैसे करके चले आए, नहीं। बहुत विचार के सोच समझ के कि संसार में जोड़ी कैसे लगेगी, दुनिया वाले क्या कुछ कहे ना, जो दुनिया से नहीं मतलब, लेकिन इनको साथ साथ जीना है। लोग ये नहीं कहें कर सके कि कहीं ये माता और पुत्र तो नहीं जा रहे, ऐसा रिश्ता ना हो, तो इसलिए ये देखना जरूरी है। दूसरा तीसरा क्या है, कहा तीसरा विचार करना चाहिए, पुत्री के पिता को आसपास पड़ोसियों से और लोगों से पता लगाना चाहिए कैरेक्टर, लड़के का चरित्र कैसा है, चरित्रवान है कि नहीं, इसका कैसा बिहेवियर है, माता पिता के प्रति कैसा विचार रखता है, संसार के प्रति कैसी सोच रखता है। अगर माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार होगा तब तो अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, और पता लगा माता पिता के साथ ये व्यवहार नहीं अच्छा है तो आपकी बिटिया के साथ कितना अच्छा व्यवहार कर सकेगा। इसलिए चरित्र देखना चाहिए। चौथा क्या है, कहा महाराज देखना चाहिए दिशा निर्देश आदि सामाजिकता उसकी कैसी है, हमारे योग्य है कि नहीं। अगर ये दो चार बात मिल जाए तब अपनी बिटिया का विवाह बड़े प्रेम के साथ कर देना चाहिए। मनु महाराज ने देखा कि जितने लक्षण बिटिया देवहूति में थे उससे ज्यादा लक्षण करदम महाराज में। अगर वह दिन भर फलाहार रहती है तो करदम महाराज ऐसे संत हैं कि एक एक माह बिना फलाहार में रह जाते हैं। बिटिया अगर दिन में एक बार हवन करती है, करदम महाराज हवन करने बैठते 2-4 दिन लगातार हमने करते रहते हैं। हाँ ये जोड़ी तो अच्छी है, ऐसे भी जोड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। बिना विचार किए मनु महाराज ने, शत्रुपा जी ने कहा तिथि निकाला जाए, निर्णय किया जाए, विवाह किया जाए। करदम जी ने कहा अब मेरी भी एक इच्छा है, आप लोगों ने तो देख लिया, मैं भी शर्त रखूं क्या। कहा मेरी यही शर्त है कि अगर आप अपनी बिटिया का विवाह करना चाहते हो तो आज इसी समय इसी तिथि में विवाह होगा, कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ये दुनिया का तमाशा नहीं करना चाहते कि लड़की वाले का पिता बेचारा व्यवस्था करते करते कर्ज में डूब जाए, मर जाए, और लड़के वाले कहते कोई व्यवस्था नहीं किया। इसलिए मुझे ये टीम टाम तमाशे में नहीं पड़ना है। अभी जिस साड़ी में जिस वस्त्र में आई है पुत्री, मंत्र पढ़िए, विवाह उत्सव हो जाए और आप लोग घर जाइए और इसको ही छोड़ दीजिए, आज से इसका घर ही हो जाएगा। ऐसे तपस्वी महाराज दूरदर्शिता सन्यासी महात्मा हुआ करते थे। लेकिन अब तो कलयुग ने लोगों की मत ऐसी बिगाड़ दी है महाराज कि लोग जब पूरी बातचीत हो जाए, लड़की लड़का सब देख ले, पसंद हो जाए, लेकिन अगर सारी बात बनने के बाद भी पैसे की बात ना बने तो विवाह होना नहीं है। हाँ। लड़की थोड़ा कम पढ़ी लिखी हो, लड़का थोड़ा कुरूप हो चलेगा, लेकिन पैसे में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। ऐसी दहेज रूपी बीमारी ने संसार को जकड़ लिया है कि लोग उसी में ग्रसित हो गए। तो प्यारे निवेदन करते हैं कि दहेज का चक्कर छोड़िए, क्योंकि आप अपने घर में लक्ष्मी ले आ रहे हो, और कदाचित कहीं वो लक्ष्मी अगर कर्ज वाली लक्ष्मी आ गई तो उद्धार नहीं हो सकता। जिस लड़की के पिता ने विवाह किया, अगर वह बहुत सारा आपको दे भी दिया और वो कर्ज लेकर खेत बेच करके विवाह किया तो कितना प्रसन्न होगा, वह कितना आपको व्यवस्था देगा, और सदा सदा के लिए उसकी एक आत्मा आपको, एक एक रोम उसके श्राप आपको देंगे, तो आप कितने सुख में रहेंगे। इसलिए प्यारे आप जो है कर्ज वाली लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी लाई। पहले क्या हुआ करते थे, सास और बहू हुआ करती थी। हाँ हम सास बहू हो रहे, पहले क्या बिटिया और माता हुआ करती थी। बहू माता और बिटिया जब हुआ करते तो रिश्ता बड़ा अच्छा हुआ करता था, क्योंकि पत्नी कौन है, कहा जो पत्नी के रास्ते से बचावे वही है पत्नी। सास कौन है, कहा सास महाराज पहले माता हुआ करती तो बिटिया जैसी सेवा किया करती थी। अब सास हो गई तो वह बिटिया से हट के बहू हो गई। सास का मतलब है कि जो अपने बहू को ना लेने दे श्वास, वही है सास। कितना भी बिटिया करती रहे बेचारी, सुबह 4 बजे से उठ के काम करती है, भोजन बनाती, सेवा सत्कार करती, लेकिन जैसे उसके खाने का समय हो तो ताने उल्हाने देना शुरू कर देती। अब ये काम नहीं हुआ, इसको नहीं किया, खाने बैठ गए, कुछ करती नहीं, किसी काम की नहीं। लो अब बेचारी दिन भर मर गई और उसके खाने का समय आया तो खा भी नहीं सकती। तो कब तक सुनेगा, जब तक सहन होगा होगा नहीं तो बिटिया करेगी क्या, वो भी बिटिया रूप छोड़ करके बहू रूप बना लेगी। कहा बहू कौन है,
कहा बहू वही है जो अपने सास का पी जाए लहू, वही है बहू। हाँ, जब आप सास बन जाओगी तो वो बन जाएगी बहू। एक एक कतरा नहीं छोड़ूंगी। आप पुलिस बनोगी तो 20 बन जाएगी, और माता बनोगी तो सेवा करेंगे बिटिया बन के। इसलिए प्यारे सबसे निवेदन है कि सास बहू का चक्कर ना पड़िए, माता और पुत्री के चक्कर में पड़िए, जीवन मंगल में रहेगा। और अगर सास बहू का चक्कर पा ले तो सास बहू को न देखने लायक रह जाएगी, ना बहू सास को। हाँ, इसलिए सास बहू सीरियले में अच्छा लगता है, वास्तव जीवन में आप माता और पुत्री बन के रहिए, तभी जीवन कल्याणकारी होगा। वास्तविक जीवन में सास बहू को त्याग कर दीजिए। और बड़े प्रेम के साथ आज शत्रुता जी ने खूब शिक्षा दिया, देवहूति को खूब समझाया, बिटिया तुम सदा सेवा सत्कार करना, भाव करना, आपके पति को कोई पीड़ा कष्ट ना हो। कहा नहीं मां, पति ही तो मेरे सर्वस्व प्राण आधार है, इन्हीं से तो मेरा जीवन है, बिना इनके मेरा जीवन किसी कार्य का नहीं। माता शत्रुता जी ने पाणी ग्रहण किया, मनु महाराज ने पाणी ग्रहण किया, और करदम जी को अपनी बिटिया का हाथ दे करके जब वापस आने लगे तो आज धन्य है शत्रुपा मैया, अपनी बिटिया को बड़ी सुंदर शिक्षा देती है प्यारे। और सारी माताओं से यही निवेदन है कि आप भी अपनी बिटिया को यही शिक्षा दे दीजिए। अगर आप अपनी बिटिया को ये शिक्षा दे देंगी तो कभी आपकी बिटिया के जीवन में कोई दुख आ ही नहीं सकता प्यारे। लेकिन अगर इस शिक्षा से वंचित रख देंगी तो कभी उसका जीवन चल भी नहीं सकता। क्या शिक्षा दिया शत्रुपा जी, बहुत सुंदर शिक्षा दिया प्यारे कि बेटी ससुर मरही हाथ चांद बन के, बेटी ससुर मरही हाथ चांद बन के, ससुर मरही हाथ चांद बन के, सबके ऊपर सभी चेहरा परान बन के, सबके ऊपर के बिचवा परान बन के, बेटी ससुर मरही हाथ चांद बन के, बेटी ससुर मरही हाथ चांद बन के। सास तुम सदिन चरण दबैया, सास तुम दिन चरण दबैया। कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे शत्रुपा जी बिटिया। सास तुम सदिन चरण दबैया, सास तुम सदिन चरण दबैया, पिया सबसे पाछे भैया, पिया सबसे पाछे भैया, ससुर के बाजे जो खड़ुआ पानी दिया दो ये पहुआ, ससुर के बाजे ससुर के बाजे जो खड़ुआ पानी दिया दो ये पहुआ, ससुर के बाजे पानी दिया दो ये पहुआ। अगहन तो समर बवा के बिहार बन के, अगहन तो समर बवा के बिहार बन के, बेटी ससुर मरही हाथ चांद बन के, बेटी ससुर मरही हाथ चांद बन के। सुंदर शिक्षा देती है आज शत्रुपा जी कही बिटिया। नित्य माता के चरणों को दबाना, सबसे बाद में भोजन करना,
ससुर की जब खड़ाओं की आवाज मिल जाए तो मुख को छिपा लेना, चरण को भूल देना। और जिस प्रकार से अगहन पूस में ठंड होती है तो लोगों के शरीर पर बहुत सारा वस्त्र होता है और शरीर का एक अंग नहीं दिखता, उसी प्रकार ससुर के सामने पर्दा करना या आपकी झलक देखने के लिए वह तरस जाए, ऐसे श्री शास्त्रा ने कहती है कार्य। लेकिन अब तो उसका जस्ट विपरीत हो गया है। हम माताएं क्या कहती हैं, बिटिया जाना, महीने 2 महीना बाद पति को साथ लेना, परदेसी हो जाना, हाँ फोन आए तो बीच से बात न करना। उल्टा शिक्षा हो गई, कारण ये हुआ कि बड़ा दुख का समय। और जब सही शिक्षा दोगे तो जीवन बदलेगा हमारा। धन्य सतरूपा मैया आज इतनी सुंदर शिक्षा देते कहते हैं बिटिया, साँझ कतन को समय जतैया, साँझ कतन को समय जतैया, छुटहर लड़कन का पढ़ैया, छुटहर लड़कन का पढ़ैया, गेहूं के आहट पैया, मुखड़ा घूंघट नाच पैया, गेहूं के आहट पैया, मुखड़ा घूंघट नाच पैया, घर में ही मोती के दुकान जानते, रैया घर में मोती के दुकान जानते। जैसे सुनार के यहाँ कितना हीरा मोती सोना रखा कोई जान नहीं सकता, उसी प्रकार बिटिया तुम घर में रहना कि किसी को आभास न हो इस घर में कोई बहू है, कोई बेटी भी है, कोई जान न पावे, ऐसा रूप बनाना है बिटिया। बेटी ससुर रही हाथ चांद तान, बेटी ससुर रही हाथ चांद। इज्जत पगड़ेंगे जो भैया, इज्जत पगड़ेंगे जो भैया, घर से बाहर कबहू न जइया, घर से बाहर कबहू न जइया, तोहरे कारण घर बटाई, दुनिया जियत न बातोर माई, तोहरे कारण घर बटाई, दुनिया जियत न बातोर माई, तोहरे कारण घर बटाई, दुनिया जियत न बातोर माई, तोहरे कारण घर बटाई, दुनिया जियत न बातोर माई। साजन करिया के रहना आगबान बनते, ससुर रही हाथ सबके पुत्री बिचवा, सबके पुत्री बिचवा परान बन के, ससुर रही हाथ
आज सतरूपा मैया ऐसी शिक्षा देती हैं कि अगर आज सारी माताएं अपनी बिटिया को वास्तव में यही शिक्षा दे दें तो आज भी महाराज सतयुग आ जाएगा। लेकिन अब कारण क्या है कि लोगों के पास इतनी व्यस्तता है कि समय के अभाव में ऐसा कुछ कांड होता जा रहा है। कभी दिल्ली में वर्षा का कांड सुनने को मिलता है, तो कभी गाजियाबाद में, तो कभी हाथरस में भरा। इसका मात्र एक कारण है, माता पिता की लापरवाही। आप बेटियों से प्यार करिए, बेटियों को दुलार करिए, बेटियों को संसार का सारा वस्तु प्रदान करिए, लेकिन बेटी को कभी भी मोबाइल मत प्रदान करिए। अगर बिटिया को मोबाइल आप देने का सामर्थ्य रखते हैं प्यारे, तो हर हफ्ते बिटिया की मोबाइल चेक करने का समय भी आपके पास होना चाहिए। कहीं आपकी बिटिया के मोबाइल में पासवर्ड तो नहीं, कहीं आपकी बिटिया के मोबाइल में क्या प्राइवेसी, सब आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर बिटिया पढ़ना लिखना चाहती हो, शिक्षक प्रदान करिए। पढ़ाना लिखाना अच्छी बात है, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं, लेकिन चोरी छुपे 10-15 दिन पे जरूर ये पता लगाते रहिए कि बेटी वास्तव में कोचिंग का नाम देकर कोचिंग ही जाती है कि कहीं अशफाक और अरबाज के पास तो नहीं जाती है, कहीं लव जिहाद का शिकार तो नहीं हो जा रही है। क्योंकि इस प्रकार से अब आजकल महाराज दूसरे धर्म वाले तरह तरह के ढोंग बना करके हमारे सनातन धर्म को फंसाने के लिए कांड करते हैं। इसके लिए हमको आपको भी सतर्कता बरतनी होगी। जब तक हम आप सतर्कता नहीं बरतेंगे तब तक पता नहीं कितनी निर्भया और कितनी वर्षाएं महाराज मारी जाएंगी, कुछ पता नहीं होगा। इसलिए हम आप सावधान हो, बेटियों को छूट दीजिए, सतर्क जीवन हो, सावधान जीवन, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि आपकी भी होती है, माता पिता की भी होती है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि बेटी जब तक घर में रहे उसका पिता देख रेख करे, बड़ा भाई है तो भाई देख रेख करे, और जब घर से चली जाए ससुराल पक्ष में तो उसके पति और ससुराल वालों की जिम्मेदारी होती है, वो देख रेख करे। लेकिन जब तक मायके में है पिता और भाई की जिम्मेदारी होती है। इसलिए प्यारे सभी लोग शिक्षा दें, जमाना मॉडल ही ठीक है मानते हैं, लेकिन इससे साथ सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय में ये होगा कि माएँ होंगी लेकिन आंचल नहीं होगा, माएँ होंगी आंचल नहीं होगा, और पुत्र होंगे तो प्यार नहीं होगा। और जो माएँ आंचल का सहारा ना देंगी बच्चे, तो बच्चे होंगे लेकिन बच्चों की माँ वृद्धाश्रम से। अब माताओं के पास आंचल नहीं होगा, वह स्वयं ताप पहनेगी, बच्चों को आंचल की छांव नहीं देंगी, तो बड़ा बच्चा होकर कैसे आपको अपनी छांव देंगे। इसलिए बदलिए, जमाना बदल गया, लेकिन इतना भी न बदल जाइए कि जिससे विपरीत हो जाए। अब ऐसा सिस्टम बना दिया है महाराज लोगों ने, एक बोतल में जिंदगी शुरू होती है, उसी में खत्म हो जाती है। बालक जन्म लेता है तो उसे दूध की बोतल पकड़ा देते हैं, हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए कि कहीं हमारे कपड़े न गंदे हो जाएं, कहीं लोग शंकाज ना करें। अरे भाई जब कुछ और बड़ा हो जाता है तो जैसे ही दूध की बोतल उसकी छूटती है, तब फिर महाराज वह करता क्या है, वह फिर ठंडे की बोतल ले लेगा। और जब और थोड़ा बड़ा होता है तो दोस्तों के साथ फिर बियर की बोतल खोलना शुरू कर देता है। और उसका नतीजा ये होता है कि फिर डॉक्टर के पास ग्लूकोज की बोतल खोलना शुरू हो जाता है, और ग्लूकोज की बोतल के बाद समाप्त हो जाता है जीवन, वहां मटकी में कैद होकर के चला जाता है। इसलिए ऐसा आधुनिक भी न बन जाइए कि जीवन आपका नरक हो जाए। और संसार में रहना है ठीक है, लेकिन अपने जीवन को सावधानी पूर्वक लीजिए। इतना भी न मॉडल हो जाइए कि सारा संसार आप, बाकी ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सब पढ़े लिखे सब बुद्धिजीवी हैं, लेकिन महाराज कभी अकेले में बैठकर विचार करिएगा कि जमाना कहां से कहां चला गया। पहले का समय होता था कि पहले मोबाइल नहीं होती तो बच्चों का कैसे पालन करते थे लोग। अब तो बहाना मिल गया है कि बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो, जाने दो जहां जाना। पहले क्या करते थी, माताएं नहीं होती थी कि बच्चा नहीं होता था, कैसे देख रेख करती थी। लेकिन अब तो बहाना मिल गया, मोबाइल दे दो, छुटकारा मिल गया।
और वही बड़ा जब होता है तभी बीच में एक समाचार आया था कि एक 16 साल का बच्चा मोबाइल के चक्कर में माता का ही गला काट दिया। तो जब बड़ा होगा तो ही सब कांड करेगा। इसलिए जब आप शुरू से नहीं शिक्षा देंगे प्यारे, इसलिए एक ही निवेदन है, बच्चे को सब कुछ देना लेकिन संस्कार जरूर देना, संस्कार से विहीन कहीं मत होने देना। बच्चे को सब कुछ देना, समय जरूर देना, महीने के सप्ताह के 6 दिन बच्चों को दे देना, लेकिन एक जो रविवार का होगा उसे अपने नाम कर लेना। 6 दिन बच्चा कुछ भी करे लेकिन एक दिन आप उसको संतों के पास ले जाइए, मंदिर में ले जाइए, देवालय में ले जाइए, माता पिता के पास, बुजुर्गों के पास बैठाइए और उसका एक दिन आप अपना नाम कर लीजिए। उसका सारे 6 दिन के जो अवगुण है वो अपने आप सुधर जाएंगे। अगर इतना नहीं कर पाओगे तो बाद में रोना मत, ये मत कहना मेरा बच्चा ये कर दिया। और आज वही देवहूति को शिक्षा दिया, देवहूति का विवाह करके मन शत्रुपा जी वापस आ गए। धन्य है देवहूति मैया। कर्दम महाराज का विवाह हुआ, विवाह का एक दिन व्यतीत हुआ, दूसरे दिन तपस्या में बैठ गए। 100 वर्षों तक तपस्या करते रहे। बताइए महाराज, ऐसी पतिव्रता देवहूति विवाह के दूसरे दिन पति तपस्या में बैठ गया, अपने आभूषणों को छोड़ करके साधु वेश धारण करके पति की सेवा में लग गए। अब जब 100 वर्ष के बाद कर्दम महाराज की समाधि टूटी तो 100 वर्ष में तो देवहूति बूढ़ी हो गई थी, लेकिन आश्रम एकदम साफ सफाई करके रखा है। कर्दम जी पहचान भी ना पाए कि मेरी पत्नी है। कर्दम जी पूछने लगे, भवानी आप कौन हो जो इतना सेवा सत्कार मेरे आश्रम का करते हो? धन्य है देवहूति मैया, ये नहीं कहती कि मैं आपकी पत्नी हूँ। आज देवहूति मैया परिचय क्या देती है महाराज। आज के 100 वर्ष पहले चक्रवर्ती नरेश राजा मनु महाराज आए थे और उन्होंने अपनी एक बिटिया को आपके पास सौंप कर गए थे, याद है? तब याद आया कि ये तो देवहूति है, मेरा विवाह हुआ था। कर्दम महाराज ने कहा इतनी तपस्या की है तो ये तपस्या का फल मुझे नहीं, इसका तपस्या का फल की अधिकारी वास्तव में देवहूति है। तुरंत ही तपस्या के प्रभाव से कामद विमान को प्रकट किया महाराज कर्दम मुनि ने। कामद विमान आया, और कामद विमान क्या है? ऐसा विमान है कामद महाराज की जिसके अंदर संसार की सारी भौतिक वस्तुएं प्राप्त हो जाए। अभी भी वैज्ञानिक हैं लेकिन इतना चीज नहीं बना सकते। कामद में ना पेट्रोल लगता था ना भोजन बनाना पड़ता था। हाँ, कामद की मतलब जिसकी कामना की जाए वही इसमें प्राप्त हो जाए, वही कामद विमान। ऐसे विमान की उत्पत्ति की और तुरंत 10 कन्या कहा, 10 कन्याएं आई। देवहूति को ले जाकर सरोवर में जीव स्नान किया। स्नान कराने से तपस्या का फल दिया महाराज कर्दम जी ने। 16 वर्ष की हो गई देवहूति महाराज। कामद विमान में बैठाया और स्वयं कर्दम महाराज बैठे विहार करने लगे, और विहार करते करते महाराज उनको 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। तपस्या में भगवान को इन्होंने मांगा था, इनका मन बिल्कुल शिथिल ना हुआ। 9 कन्याएं हो गई, लेकिन बड़े आनंदित हैं, विहार कर रहे हैं महाराज। अब तो 1-2 हो जाए तो लोगों को लगता है कि जैसे पूरा आकाश ही को टूट के इनके ऊपर गिर जा रहा है। 9 कन्याओं के बाद फिर पुनः जब विहार किया है महाराज, तो साक्षात भगवान कपिल देव के रूप में देवहूति मैया के यहाँ उत्पन्न हुए हैं। बोले कपिल देव महाराज की हो। जैसे कपिल देव भगवान की उत्पत्ति हुई तो जो ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पूर्व में बनाए थे ब्रह्मा जी ने, 9 ऋषियों ने कहा महाराज हमें भी भगवान का दर्शन करने चलना है। हमने जीवन भर तपस्या की लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं पाए, मुझे भी ले चलो। ब्रह्मा जी साथ ले आए 9 ऋषियों को। 9 ऋषियों ने देखा, कहा अगर हम भी 9 हैं और कर्दम के पास 9 बिटिया है, अगर इन 9 बेटियों का विवाह हम 9 भाइयों के साथ हो जाए तो हमारा जो साला है भगवान हो जाएगा, हमारी पदवी बढ़ जाएगी और हम बड़े पूजनीय हो जाएंगे। 9 ऋषियों के मन में विवाह की लालसा जागृत हुई। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से चर्चा किया। सोचिए यही प्रभु की कृपा कि एक ही साथ एक ही दिन 9 बेटियों का 9 ऋषियों के साथ कर्दम महाराज ने पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। कला का विवाह मरीचि अनुसुईया, कला का विवाह मरीचि के साथ, अनुसुईया का अत्रि के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ के साथ, ख्याति का भृगु के साथ, शांति का धरणों के साथ, प्रिया का विवाह क्रतु के साथ, हविर्णी का विवाह पुलस्त के साथ महाराज।
इस प्रकार अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से कर दिया। और जब 9 ऋषियों से कर दिया तो पुनः कर्दम महाराज अपनी जो संसार की परंपरा है उससे प्रवृत्त होकर के तपस्या करने चल दिए। और उस कपिल भगवान जो छोटे पुत्र के रूप में आए हैं उनको सौंप दिया देवहूति को, कहा देवी अब मेरी जिम्मेदारी खत्म, ये पुत्र आपकी देख रेख करेगा। और देवहूति महारानी जब सेवा करने लगी, कपिल भगवान जब 5 वर्ष के हो गए, एक दिन उनको चौकी पर बढ़िया सजा करके सुंदर टीका लगाया, वस्त्र धारण करा के बैठा दिया। और जो बैठा दिया तो कपिल महाराज आज देवहूति मैया को शिक्षा देने लगे। मैया से कहने लगे, हे माँ ये बताओ ये जीवन आपका मिला क्यों है? माम खिदराज पुत्रीथ मातमानं प्रयनिन्दिनहि भगवस्तक्षरो गर्भो मधुरं संप्रवेश्यते। हे मां ये आपका जीवन क्यों मिला है? परमात्मा ने क्यों जन्म दिया है? आखिर आपकी गर्भोत्पत्ति क्यों हुई? मैया कहने लगी संसार का सुख किया जाए, भोगा जाए। कपिल भगवान ने कहा नहीं मां, अगर ये संसार प्रभु ने मानव जीवन दिया है तो परमात्मा को पाने के लिए दिया है, परमात्मा को पाने का प्रयास करने के लिए दिया है। इसलिए अगर इस संसार में कुछ पूर्ण है तो सिर्फ परमात्मा है, इसके सिवा कोई पूर्ण नहीं है। मां पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर संसार में कोई पूर्ण है तो परमात्मा है, उसके सिवा कोई पूर्ण हो ही नहीं सकता। इसलिए हे मां कि जिस शरीर के चक्कर में तुम पड़ी हो शरीर साथ नहीं देता। इस शरीर की 3 गति, पहले गति ये और 5 तत्व से बना है और 5 तत्व में विलीन होगा। इसकी पहली गति क्या है? कहा इसे जला दिया जाता है, या इसे मिट्टी में दफना दिया जाता है, या फिर इसे जल में छोड़ दिया जाता है, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। तीसरे से चौथी गति नहीं है महाराज। और शरीर पर आप मान करते हो शरीर आपका है नहीं। अगर शरीर आपका है तो हाथ क्यों टूट जाता है, आंख क्यों दर्द होने लगती है, पाँव में क्यों पीड़ा हो जाती है? अगर अपना है तो पैर से कह दो पैर में दर्द न हुआ से पैर ठीक रहे, डांटने से क्या डांटने से ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आपका नहीं है। इसलिए शरीर जब हमारी नहीं है तो शरीर की सेवा कैसे करनी? कहा अगर करना है तो परमात्मा को पाने का प्रयास करो मां। उस परमात्मा को जब पालोगे तो जीवन संवर जाएगा, सुधर जाएगा। क्योंकि आत्मा नदी पूर्ण संयमेवा। आत्मा क्या है? कहा ये नदी। और ये नदी चाहती क्या है? कहा ये समुद्र चाहती है। समुद्र क्या है? कहा वो परमात्मा है। तो इस नदी को समुद्र में मिला दो तो जल जल में मिल जाएगा, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, इसका कल्याण हो जाएगा, जिसको लोग कहते हैं मोक्ष हो जाएगा और जीवन अपने आप का आवागमन कुचाग्र खत्म हो जाएगा। और अगर शरीर की सुंदरता सौंदर्यता के लिए बने रहोगे महाराज तो कितना भी सजा लो, सवार लो, कितना भी 250-500 का क्रीम लगा लो, लेकिन एक दिन नष्ट हो जाना है। इसलिए शरीर को सेवा नहीं, अगर सजाना है तो इस आत्मा को सजाओ जिससे परमात्मा का मिलन होगा। आत्मा को समझा लो कि परमात्मा के प्रति प्रेरित हो जाए। बड़ा सुंदर शिक्षा दिया कि हे मां जो आत्मा है कि चावल के जैसे, चावल क्या चावल कठोर होता है, उसी प्रकार आत्मा कठोर है। लेकिन परमात्मा कैसे है? कहा परमात्मा को पाना है तो इसी कठोर चावल को तपस्या करनी होती है और तपस्या के माध्यम से परमात्मा को पा सकते हैं। जैसे चावल है, पतीले में रखिए, आग जलाइए, जल डालिए, रख दीजिए, चावल पक जाता है तो एकदम मुलायम हो जाता है। वही कठोर चावल पकने के बाद मुलायम हो जाता है। तो इसी प्रकार ये आत्मा जब तपस्या करोगे और तप के द्वारा परमात्मा को पालोगे तो ये आत्मा आपकी एकदम सात्विक विचारधारा की हो जाएगी और परमात्मा को पाने के लिए लीन हो जाएगी, परमात्मा में प्रेरित हो जाएगी और जीवन मंगलमय हो जाएगा। बड़ा साफ योग का ज्ञान दिया और इस ज्ञान को सुनते 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 मैया का जो शरीर का सजल हो
और जो सजल हो गया तो मां का शरीर सजल हो गया। भगवान ने उनको मुक्ति प्रदान करके कपिल भगवान चल दिए सीधा गंगा सागर। गंगा सागर में जाकर भगवान देखते ही देखते सागर में लीन हो गए, वहीं से अदृश्य हो गए। इसीलिए गंगा सागर की महिमा है प्यारे, समझिए गंगा सागर क्यों जाया जाता है और मकर संक्रांति पे ही क्यों जाते हैं, इसकी यही महिमा है। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में भगवान कपिल देव जो प्रवेश किए और वहीं से अदृश्य हो गए। तो अभी भी ऐसा मानना है कि मकर संक्रांति के दिन कपिल देव भगवान सागर में आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। तो इसलिए सारे भक्त मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर जाते हैं कि जिससे कपिल भगवान का दर्शन हो जाए, क्योंकि वही कपिल भगवान है जिन्होंने अपनी माता का कल्याण कर दिया। तो जो माता का कल्याण कर दिया तो भक्तों का भी कल्याण कर देंगे। इसी मान्यता के अनुसार हम सब लोग गंगा सागर जाया करते हैं। कपिल देव भगवान की। और आज भी देवहूति मैया का जो शरीर है वह गया में बना हुआ है महाराज काष्ठ का। जाइए तो दर्शन करने को मिलता है। बैठी हैं और बढ़िया कपिल भगवान साथियों का ज्ञान दे रहे हैं और उनकी दिव्य प्रतिमा लगी हुई है। अब समझिए भैया, देवहूति का तो कल्याण हुआ, लेकिन जो उनकी बिटिया है इनसे भी बढ़कर है। देवहूति की जो 9 बेटियां हैं महाराज, इनकी 9 बेटियों में एक बेटी थी जिसका नाम था अनुसुईया। इतनी तपस्वी हो गई अनुसुईया महाराज कि जो तीनों देवियां हैं ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी, इनको ईर्षा होने लगी। किस बात की कि इतनी तपस्वी हो गई, सती रूप इनको मिल गई है, इतनी बड़ी सतीत्व हो गई, इतनी बड़ी पतिव्रता धर्म करने लगे कि कहीं हमारा सतीत्व ना नष्ट हो जाए। एक दिन तीनों माइयों ने प्लान बनाया। क्या क्या? तीनों देवताओं को बुलाकर कहा जाओ और जाकर के अनुसुईया मैया का सतीत्व नष्ट करो, पतिव्रता भंग करो। अब तीनों पतियों ने कहा देखो मेरी सेवा करते हैं तो नहीं कर सकते, कहा इतना नहीं कर सकते मेरे, अब जाना पड़ेगा पत्नी का आदेश। ब्रह्मा विष्णु महेश अनुसुईया मैया के द्वार पर साधु का वेश बना कर गए और उसमें अत्रि महाराज तपस्या करने के लिए गए थे। अब तीनों पहुंचकर देवता भिक्षाम देहि का नारा लगाया। अनुसुईया मैया बाहर भिक्षा लेकर निकली तो तीनों ने कहा ये मुझे भिक्षा नहीं चाहिए बेटी, हम महात्मा है, दंडी है, पकवान बनाते नहीं, आग छूते नहीं, तुम अपने हाथों से भिक्षा बना करके हमें पवाओ तभी हम खावेंगे, बाकी हम ये भिक्षा नहीं देते। अनुसुईया मैया ने कहा चलो बनाते, कहा लेकिन शर्त ये है कि सिला हुआ वस्त्र आप धारण नहीं करोगी और निर्वस्त्र होकर के, जो सिले वस्त्र न हो ऐसे वस्त्र को धारण करके भोजन बनाओगी तभी हम वह भोजन पावेंगे, अन्यथा उस भोजन को नहीं पावेंगे। अब तो धर्म संकट में डाल दिया तीनों देवताओं ने। अनुसुईया मैया पतित हुई, अंदर गई और अंदर जाकर उनके पति देव तपस्या में गए थे। इतनी शक्ति थी कि मानो मनुष्य ही बात कर रहे ना, तो अब क्या करें? तो मानो अत्रि मुनि ने कहा देवी घबराती क्यों हो, ये साक्षात तीनों देव है, त्रिदेव है जो हमारे द्वार पर आए हैं, इनका सेवा का अवसर मिला है, दुनिया तड़पती है तरसती है, जिनको पाने के लिए स्वयं चल कर आए हैं, सेवा करो। कैसे करें, लज्जा आती है, पतिव्रता चला जाएगा। कहा जल का छींटा लो और मन में संकल्प कर लो कि अगर मैंने जीवन में अपने पति के सिवा और किसी को तन मन धन से ना चाहो, मेरा सतीत्व पक्का हो, ये तीनों बालक हो गए। और वही किया अनुसुईया मैया, जल लेकर बाहर आई, अपने सतीत्व के ऊपर ही वहां आज पर इस प्रकार से उनको विश्वास था अपने सतीत्व का, क्या करके पतिव्रता को दाम पे लगा दिया और लगा करके जल लेकर जैसे ही महाराज जल का छींटा लगाया, अब तीनों देवता तो छोटे छोटे बालक हो गए, नन्हे मुन्ने। अब जब तीनों छोटे छोटे बालक हो गए, अनुसुईया मैया तीनों देवताओं को ले गई, आंगन में ले जाकर के सती अनुसुईया ने पालना डाल दिया और तीनों देवताओं को लिटा दिया, लगी भोजन बनाने, पकवान बनाने। कि सती अनुसुईया ने डाल दिनों पालना, सती अनुसुईया ने डाल दिनों पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के। सती अनुसुईया ने डाल दिनों पालना,
पालना, सतियन सुइया ने झूल रहे तीन देव बन करके लालना, 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 बन करके लालना। तीनों बालक बन गए मैया, भोजन बना के निकलती हैं, फिर झूला झूलाती हैं, फिर बनाती हैं, खूब आनंदित हो रही हैं। अब तो इतना सेवा किया, सेवा करते करते 6 महीने व्यतीत हो गए। अब जब 6 महीने बीत गए, भगवान नारायण ब्रह्मा शिव वापस न आए तो तीनों देवियों को चिंता हो गई कि हमारे पति गए थे पति प्रथा नष्ट करने, सतीत्व नष्ट करने, कहाँ रह गए। अब चारों तरफ ढूंढ लिया, कहीं पता ना चला। नारद जी से पता लगाया, नारद जी ने दिखाया, कहा वो देखो तीनों तो लालना बन के पालना में झूल रहे हैं, अब जाओ ले आओ। भेजी थी परीक्षा लेने के लिए अनुसुईया मैया के, तीनों देवी स्वयं परीक्षा में फंस गई। अब तीनों देवी ना चाहते हुए अनुसुईया मैया के द्वार पर आई हैं, और महाराज द्वार पर आई तो कौन कहे देने के लिए, जो साक्षात लक्ष्मी देने वाली है, आज मांगने के लिए आई है। तीनों कहते हैं देवी आप धन्य हैं, मेरे पति को वापस कर दीजिए। अनुसुईया मैया ने कहा थोड़ा आनंद ले ही लिया जाए, जैसे इन्होंने आनंद लेना चाहा हम भी ले लें। अनुसुईया मैया तीनों को ले गई और दिखा दिया, कहा ये तीनों आपके पति हैं, अब आप भी 3 हो, ये भी 3 है, अब आपस में चीन लो, पहचान लो, जिसके जो हो अपना लेके जाओ। अब तो महाराज लक्ष्मी मैया सोच रही हैं कि अगर मैंने कहीं उठाया है तीनों छोटे बालक के रूप में, पहचान नहीं पा रही, अगर मैंने हाथ में उठाया और कदाचित भगवान भोलेनाथ मेरे हाथ में आ गए और मैंने कहा कि मेरे पति है, तो मेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा। पार्वती मैया सोच रही, अगर मैंने उठाया कदाचित विष्णु भगवान उठ गए और मैंने कहा ये मेरे पति है, तो मेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा। ब्रह्माणी सोच रही है कि अगर मैंने विष्णु जी को उठ लिया तो मेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा। अब तो अच्छा परीक्षा में फंस गई। भेजी थी जाओ सतीत्व पति प्रथा नष्ट करो, इनका खुद ही फंस गया महाराज। अब तीनों का जो अहंकार था मदचूर हो गया। देवी के सामने आकर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहने लगी, भवानी जाओ, मैं तुम्हें अटल सौभाग्यवती और सतीत्व रहने का, सतियों में जब गिनती होगी सर्वप्रथम आपकी गिनती होगी, आशीर्वाद देती हूँ, अब मेरे पतियों को वापस कर दो। कहा इसे देने वाली ना आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद दें? कहा आप अपने पतियों को ले जाओगी तो अपने पति के बदले में मुझे अपने पति के जैसा कुछ दे के जाइए। तब तीनों देवियों ने आशीर्वाद दिया, महाराज जाओ, इनके स्वरूप से जो इनके स्वरूप वाले होंगे आपके पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे। तो भगवान का स्वरूप इनके घर में विराजित हुआ। तब अनुसुईया मैया ने जाने दिया। बोले नारायण सरकार की। इस प्रकार से इनकी बड़ी महिमा इनके पतियों की है, प्यारे पुत्रियों की है। अब पुनः फिर चर्चा करने लगे सुखदेव महाराज। परीक्षित महाराज से कहते हैं, राजन इनकी जो बड़ी वाली पुत्री है जिसका नाम है आकुति, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। रुचि प्रजापति के साथ जब विवाह संपन्न हुआ तो बड़े प्रेम के साथ दोनों लोग साथ रहते थे। अब गुप्त तपस्या यज्ञ आदि अनुष्ठान करते, और इनके घर जब संतान न हो रही थी, इन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ के सहारे से भगवान नारायण को ही मांग लिया पुत्र स्वरूप में। पुत्र का धर्म का निर्वाह किया। जब पुत्र का धर्म का निर्वाह किया प्यारे, तो इनके घर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। जब यज्ञ का महाराज साक्षात प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ संपन्न हुआ। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। इसलिए प्यारे कहते हैं जब यज्ञ किया जाए तो यज्ञ में अगर दक्षिणा न दी जाए तो यज्ञ की पूर्ति नहीं होती। यज्ञ में दक्षिणा से ही यज्ञ की पूर्ति होती है, क्योंकि दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है। और पति को निमंत्रण दे दिए, पत्नी को ना बुलाइए तो कहाँ काम पूर्ण होने वाला है। इसलिए दक्षिणा अनिवार्य होता है। अब दक्षिणा का कोई मात्रा नहीं, श्रद्धा मापनोति दक्षिणा, श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए। लेकिन ऐसी भी श्रद्धा ना हो
कि समयानुसार ऐसा समय चल रहा है, रुके नहीं महाराज हम 1 रुपए दे। हाँ, तो दक्षिणा भी ऐसी होगी जो अपनी शक्ति हो, शक्ति के अनुसार दक्षिणा हो। हाँ, क्योंकि सब चीज बढ़ता चला जा रहा है हमारा, लेकिन दक्षिणा ऐसी है जो बढ़ने का नाम नहीं ले रहे, नित्य प्रतिदिन घटती जा रही है। और अगर सही देखना है इसका प्राय तो विवाह आदमी जाइए। हाँ, विवाह आदि में टेंट वाले फिक्स कर लेंगे 1 लाख रुपए टेंट हाउस का। हाँ, साउंड सर्विस लगेगी 50,000, नाचने वाले आएंगे 40,000, सबका रेट फिक्स है। लेकिन अंतोगत्वा जब आएगा नंबर, पंडित जी विवाह संपन्न हो गया, हाँ हाँ संपन्न हो गया जमान महोदय, दक्षिणा दी जाए, तो कहेंगे इसके विषय में हमको पता ही नहीं। ऐसा करो, फूफा को बुला लो, चाचा को बुला लो, मामा को बुला लो। अब फूफा मामा दादा आएंगे, कहीं क्या किया जाए, कहें समय अनुसार तो दे ही दिया जाए, क्या किया जाए। अब कितना भी कम करो तो कम से कम जो है 1100 रुपए पंडित जी दे दो। सबको 1,50,000 हुआ। पंडित जी रात भर विवाह कराए, जो मंत्रोच्चार पाठ किए, जो मंगल कामना के लिए मंत्र किए, उनकी दक्षिणा 11 से 21 5,000। जिस गेस्ट हाउस में विवाह हुआ, जिसमें कि 1 रात के लिए गए छोड़कर चले आए, उसका किराया 5 लाख। और पंडित जी बेचारे जो सदा आशीर्वाद दिए हैं, और जब बुलाओगे फिर आकर आशीर्वाद दे के जाएंगे, उनको 5,000। तो लोगों की श्रद्धा इसी, इसलिए प्यारे श्रद्धा इसी करो जिसमें पंडित जी को भी कुछ ना कहना पड़े, आपका भी काम हो, और पंडित जी जो रात भर मंत्रोच्चार का पाठ कर रहे हैं वो भी प्रसन्नचित्त हो जाए, क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ की पूरा होती नहीं होती। तीसरी पुत्री इनकी थी सबसे छोटी वाली महाराज, हाँ, जो अनुसुईया मैया ने आशीर्वाद मांगा, अंश स्वरूप। वो कौन है महाराज? कहा इनके घर ब्रह्मा जी के अंश में चंद्रमा जी विराजित हुए, और शिव जी के अंश में दुर्वासा ऋषि, और नारायण के अंश में अनुसुईया माँ की साक्षात गर्भ से दत्तात्रेय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे महाराज। फिर राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन, जो मनु महाराज की सबसे छोटी पुत्री है जिसका नाम है प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ संपन्न हो गया। दक्ष का मतलब क्या है? कुशल। पहले प्रजापति थे, बाद में उपाधि मिल गई दक्ष प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति के साथ विवाह संपन्न हुआ। इनको 16 कन्याएं हुई, तो 13 कन्या का विवाह इन्होंने धर्म के साथ कर दिया। जो धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के साथ हुआ विवाह, उसमें नर नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले नर नारायण भगवान की। आज भी ये बद्रिकाश्रम में विराजते हैं महाराज। फिर इनकी एक जो और बेटी है, उसका विवाह अग्नि के साथ हुआ, जिसका नाम था स्वाहा। स्वाहा का विवाह अग्नि के साथ हुआ, इसीलिए जब हम अग्नि में आहुति डालते हैं तो कहते क्या है? स्वाहा, क्योंकि अग्नि की पत्नी है स्वाहा। तो पत्नी पुरुष, पति कौन है? अग्निदेव। पत्नी कौन है? स्वाहा। जब पति और पत्नी का मिलन होगा तभी यज्ञ पूर्ण माना जाएगा। इसीलिए यज्ञ में स्वाहा कहा जाता है, गणपतये स्वाहा। स्वाहा का तात्पर्य क्या है? स्वा पर अग्नि का मुख खुलता है और हा पर अग्नि का मुख बंद हो जाता है। इसीलिए पंडित जी लोग जब कराते हैं तो थोड़ा समय लेते हैं। स्वाहा कि स्वा और हा के बीच में आपकी आहुति पड़ जानी चाहिए। अगर नहीं पड़ पाई, मुख खोल के रखा आपने, अब मुख आपका बंद हो गया तो आप भोजन डालेंगे तो शरीर पर जाएगा ना, कि पेट में जाएगा। इसलिए नियम बड़ा विधान है यज्ञ का प्यारे। अब विधान के साथ यज्ञ नहीं करते, यही कारण इसका पूर्ण फल नहीं मिलता। अगर आज भी विधान के साथ यज्ञ हो जाए तो पूर्ण फल मिलेगा। विधान क्या है कि स्वा और हा के बीच में आहुति अग्नि में पड़ डालनी चाहिए। ये नहीं कि कोई स्वाहा कह के डाल रहा है, फिर पंडित जी में कोई आगे पीछे, ऐसा नहीं। स्वा और हा के बीच में एक साथ जितने लोग को डालना है आहुति डाल दी, क्योंकि स्वाहा अग्नि की पत्नी है। फिर उनकी 15वीं कन्या जो है स्वधा, उनका विवाह पितरों के साथ हुआ। इसीलिए जब पिंडदान करते हैं तब क्या कहते हैं? पिंडते स्वधा, क्योंकि पितरों के साथ स्वधा का विवाह हुआ, इसलिए पितरों की पत्नी स्वधा है, तो बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होगा। इसलिए पिंडदान में स्वधा शब्द कहा जाता है। और सबसे छोटी वाली कन्या इनकी जो है महाराज, जिनका नाम था सती, जिसका विवाह बाबा भोलेनाथ के साथ हो गया। अब बाबा भोलेनाथ के साथ विवाह हो गया, बड़े आनंद के साथ सब मंगल चल रहा है।
लेकिन जब दक्ष प्रजापति को उपाधि मिल गई दक्ष की महाराज, तो कभी कभी क्या है कि किसी को जब कोई उपाधि मिल जाती है तो उसको अभिमान आ जाता है, और ये हाल दक्ष के साथ हुआ। इसको जैसे ही उपाधि मिल गई इसको अभिमान आ गया महाराज, और जब अभिमान आ गया एक दिन ये किया क्या कि बहुत बड़ी जनसभा की, अपने वर्चस्व को बताने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वो जितने सारे देवता थे, हाँ आपके शब्दों में वीवीआईपी कह लिया जाए, पंचलोक पाल, 10 दिक्पाल, चतुष्षष्टि योगिनी, कोडस, जितने देवी देवता यक्ष थे सबको निमंत्रण दिया, सबको बुलाया, खूब बढ़िया पंडाल सजवाया, और दक्ष ने लोगों को व्यवस्थित कर दिया, सब आकर बैठ गए, मंच पे आरूढ़ हो गए। अब बाबा भोलेनाथ को भी निमंत्रण गया, बाबा भोलेनाथ भी सभा में पहुंचे। अब बैठे इंतजार कर रहे महाराज, अब इंतजार कर रहे हैं कि दक्ष प्रजापति आए, कुछ सुनाए हम लोगों को कहें, और इंतजार करते करते कुछ समय बाद जब दक्ष प्रजापति आए तो उनको देखते ही सब लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। अब जब सब लोग खड़े हो गए और बाबा भोलेनाथ बाबा भगवान के भजनों में आनंदित थे, उन्होंने ध्यान न दिया, बैठे ही रह गए। अब जब बाबा भोलेनाथ खड़े ना हुए तो बताइए इतनी बड़ी जनसभा में अहंकार क्या है? अहंकार यही है कि 1 लाख लोग हो, 99,999 लोग खड़े हो जाए और 1 लोग ना खड़े हो तो जो अहंकारी होगा उसका जो दिमाग है 99,999 बनी जाएगा, एक ही लोग के ऊपर जाएगा कि ये क्यों नहीं खड़ा। वैसे दक्ष ने दिया कि सब खड़े हो गए, बाबा भोलेनाथ नहीं खड़े हुए, सभा में पहुंचते ही अब उसको कुछ जो बोलना था सब भूल गया, बाबा भोलेनाथ को ही सुनाना शुरू कर दिया। श्रूयतां ब्रह्माशयोनि सहदेवा सहनया साधुना प्रवतो वृत्यं न ज्ञानात्मत्सरा। देखो देखो ये अपने आप को साधु कहता है, साधु, इसको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, दिगंबर है, खाने का तरीका नहीं, रहने का मकान नहीं, और यहाँ सभा में चला है, ऐसे ऐसे लोगों को निमंत्रण कौन देता है। सारे खड़े हो गए, कैसा बैठा है ये, तरह तरह की बातें जब कहने लगा महाराज। अब भगवान के जो गुण थे नंदी सिंह भृंगी उनसे सुना नहीं गया, कहा महाराज हम नहीं सुन पाएंगे। बाबा भोलेनाथ ने हाथ पकड़ के कहा बैठो बैठो। अरे क्या नहीं सुन पाओगे? कहा ये जो आपको गाली दे रहा है। बाबा भोलेनाथ ने कहा नंदीश्वर जी भृंगी ये सोचो मैं आया कहाँ? कहा मैं अपने ससुराल आया, और ससुराल वाले गाली दे तो वो मनोहर लगती है, सुंदर लगती है। कहा ठीक है बाबा आप बैरागी हैं, आपका विचार है, लेकिन मैं आपका गण हूँ, मुझे ये अधिकार नहीं दिया गया है। अब मुझे तो यही अधिकार है कि अगर जिसकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है उसकी सुरक्षा करो, उसकी सुरक्षा में अपने प्राण को गवा दूं। अगर वो मना कर रहा है तो मैं वहां से हटकर चला आऊं, लेकिन मैं उसकी बुराई नहीं सुन सकता। बाबा ने कहा तुम लोग बाहर चलो मैं आता हूँ, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हरे हर निंदा सुनाई जुबाना, हरे हर निंदा सुनाई जुबाना, ओहि पाप घात समाना। हरिहर की निंदा नहीं सुननी चाहिए। उनके गढ़ बाहर चले गए। बाबा भोलेनाथ सुनते रहे, जब नहीं सुना गया चुपके से उठते हैं, चल देते हैं सभा से। अब जब बाबा बिना कुछ बोले चल दिए तो सारे सभा वाले उन्हें ही बुरा भला कहने लगे। अरे दक्ष इतना सीधा कुछ बोला नहीं, तुम तो ऐसे हो वैसे। अब दक्ष की बुराई होना शुरू हो गई। अब तो दक्ष को लगा कि मैंने सोचा इसका अपमान कर रहा हूँ, मेरा ही अपमान होना शुरू हो गया। तो प्यारे एक बात सदा जीवन में नोट कर लेना, कितनी भी व्यवस्था आप अच्छी बनाइए वीवीआईपी, लेकिन जो अपने हैं सदा उनको संजोग के रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर उनको नहीं संजोग के रखोगे और फिर से अपना बनाना चाहोगे तो हो सकता हो किसी दबाव बस अपनत्व बस अपना हो जाए, लेकिन पुराना वाला प्रेम वापस नहीं आ पाएगा। क्योंकि बाबा कहते हैं कि वही मन धागा प्रेम का
मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़ेगा तो पड़ जाए। अगर कोई रिश्ता टूट गया तो जुड़ नहीं सकता, अगर किसी दबाव में जुड़ भी गया तो पुराना वाला प्रेम वापस नहीं आ सकता प्यारे। कहीं ना कहीं वो गांठ बन ही जाएगी, उसके साथ जो व्यवहार वो रहेगा। इसलिए किसी के साथ अगर दुर्व्यवहार करना है तो पहले विचार करिए कि कैसा है, कब है, इससे क्या काम है, क्या हो सकता है। बहुत आगे पीछे सोच विचार करें महाराज, दुर्व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो जीवन मंगलमय हो नहीं। बाबा भोलेनाथ चले गए। अब यह बात खलने लगी प्रजापति को कि मैंने इसके मान को सोचा, ये तो उल्टा मुझे ही सब लोग कोसने लगे। फिर से यज्ञ की रचना किया, कहा मैं फिर से यज्ञ करूंगा, सबको बुलाऊंगा, इस बार बाबा भोलेनाथ को निमंत्रण ही नहीं दूंगा। अब वो जब आएगा ही नहीं तो उनकी अनुपस्थिति में मैं खूब उसकी बड़ाई कर दूंगा, ये दुनिया मुझे अच्छी कहने लगी। अब पुनः यज्ञ कराया, यज्ञ को रचा, सारे देवताओं को निमंत्रण दे दिया और सबसे कहा देखना सभी लोग इमाने विमाने चाहिए, विमान से आना, और ऐसे विमान से आना कैलाश पर्वत से होते हुए, ताकि बाबा भोलेनाथ को पता लगे कि हम दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। अलग से जो पेट्रोल का खर्च लगेगा हम देंगे। हाँ, अहंकार की भाषा है इसके अंदर। कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि सब पैसे पे ही होता है, पैसा नहीं होता। कभी कभी क्या है कि कोई बाबा भोलेनाथ ही जैसे होता है। हाँ, दिगंबर रहेगा, कम खाएगा, लेकिन उसी में आनंदित रहता है। कोई बाबा भोलेनाथ अपने में आनंदित है। अब ऊपर से विमान जाना शुरू हो गया, विमान उड़ता हुआ चला जा रहा है। सती महारानी ने देखा, भोलेनाथ से कहा बाबा ये विमान किधर जा रहे हैं? बाबा ने कहा ये विमान कहाँ जा रहे हैं? ये दक्ष के यहाँ जा रहे हैं, आपके पिता के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ यज्ञ है। सती महारानी ने कहा पिता के यहाँ यज्ञ है, मैं न जाऊं, निमंत्रण नहीं आया। कहा नहीं। अब सती सोच रही निमंत्रण नहीं आया, बिना निमंत्रण के जाना नहीं चाहिए, और मुझे यज्ञ में जाना है। अब अगर कहते कि मैं पिता के यहाँ जाऊंगी, हो सकता हो बाबा मना कर दे। माताएं बहुत होशियार होती हैं। हाँ, आज सती ने बाबा भोलेनाथ से क्या कहना शुरू किया, ये नहीं कह रहे कि मुझे मैके जाना है। क्या करे, कह रहे बाबा प्रजापते ससुर सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवाखिल वयं च तत्र विश्रामवनते यदार्पितानि विबुधा व्रजन्तहि। हे बाबा भोलेनाथ, प्रजापतिश्च ससुरस्य, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ है। ये नहीं करे मेरे पिता के यहाँ, कहीं बुरा ना माने। आपके ससुर के यहाँ यज्ञ है तो क्या अपने ससुराल आप नहीं जाओगे? बाबा ने कहा नहीं, मैं ससुराल से खूब सेवा सत्कार पा गया, मेरा मन भर गया, मैं ससुराल जाने वाला नहीं हूँ। देवी ने कहा क्यों? कहा बस ऐसे इच्छा है। तो सती ने कहा अच्छा आप नहीं जाओगे तो मुझे आदेश दे दो, मैं ही चला जाऊंगा। भोलेनाथ ने कहा ना मैं जाऊंगा ना मैं आदेश दूंगा, आपकी जैसी इच्छा हो आप करो। आपको जाना है सो जाओ, रहना है रहो, ना मना करूंगा ना जाने का आदेश दूंगा। बार बार सती महारानी सोचते जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए। आगे बढ़ते हैं फिर सोचते कहीं कहीं बाबा भोलेनाथ ना रूठ जाए, फिर पीछे आ जाती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, फिर पीछे आती हैं। बाबा भोलेनाथ समझ गए ये मानने वाली नहीं है, तो बाबा समझाने लगे भवानी सती अभी भी समय रुक जाओ। कथा बताई, कहा समझती हो क्या? आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे नेह। जहाँ आपके जाने से लोगों को प्रसन्नता न हो, आपका सम्मान न हो, वहाँ चाहे सोने की वर्षा होती रहे, फिर भी उस स्थान पर जाना नहीं चाहिए, ये शास्त्र कहता है। लेकिन अब देवी सोच रही है कि हैं तो मेरे पिता ही। बार बार विचार किया, बाबा चले जाएं। भोलेनाथ ने दिव्य दृष्टि लगाकर देखा, समझ गए अब ये देवी जात रही है और मेरे समझाने पर मानेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि हुई है सोई जो राम रच राखा, हुई है सोई जो राम रच राखा, तो
बढ़ावहि शाखा हो बढ़ावहि शाखा तो बढ़ावहि शाखा। किसी बात को बार बार कहने से, शाखा बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। जो होगा सो होगा, भगवान ने कहा जो होगा सो होगा। जाओ। देवी ने सोचा कि कुछ भी हो बाबा तो तुम्हें ही मान जाएंगे, लेकिन मेरे पिता ना रूठे। अब देवी चल गई यज्ञ के लिए। जब यज्ञ के लिए चल गई तो इधर बाबा भोलेनाथ ने नंदी श्रृंगी भृंगी को कहा तुम चुपके चुपके पीछे से जाओ, देखो वहां होता क्या है। अब नंदी श्रृंगी भृंगी पीछे जाए और जो गए महाराज, वहां कच्छप प्रजापति ने लोगों को कह दिया सावधान, कोई भी सती से मिलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, उसको मैंने निमंत्रण नहीं दिया, उससे कोई बोलेगा नहीं, चलेगा नहीं, कोई मतलब नहीं रखेगा। हाँ, कभी कभी आदमी आवेश में आकर कहता है कि अगर जो उससे मतलब रखेगा उससे मैं मतलब नहीं रखूंगा। हाँ, उसी प्रकार कच्छप प्रजापति ने कहा जो सती से मतलब रखेगा वह मेरा भी नहीं होगा। अब ये बात सती को पता नहीं। चलो जो द्वार पर पहुंची, दरवाजे पर पहुंची तो कोई पास ही नहीं आ रहा है। लेकिन जो माँ होती है प्यारे, माँ का हृदय कोमल होता है। कैसी भी माँ हो लेकिन बिटिया के लिए सदा उनका हृदय प्रसन्नचित ही रहता है। कोई आवे या ना आवे, लेकिन प्रसूति महारानी दौड़ कर आती है कि सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी बहुत मुस्काता, भगनी बहुत मुस्काता। एक माता ही आकर प्रेम से मिलती है, बहनें जो है हंसती हुई मिल रही। देखो बिना निमंत्रण के दौड़ी चली आई, क्या करे, दिगंबर है, खाने की व्यवस्था ना हो। लेकिन सती को फिर भी बुरा ना लगा, आगे गई। तब आगे जाकर देख रही है खूब मंडप सजा हुआ है, आसन लगा हुआ है, सारे देवता वहां विराजित हैं महाराज, सारे द्वारपाल, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, देवियां, योगिनियां लेके देवी ने विचार किया कि अगर इन्होंने मेरे पति को निमंत्रण नहीं दिया, उनका तो आसन तो होगा। निगाह को चारों तरफ दौड़ाया, लेकिन कहीं भी महाराज बाबा भोलेनाथ का स्थान ना दिखा। और प्रभागं तम वेक्षा साध्वरं पित्रा च देवे कृतहे लनंदभो। जैसे अपने पति का स्थान ना दिखा सती को, सती ने मन में विचार किया मैं इतना लालसा लेकर आई थी, लेकिन जाने पर भोलेनाथ पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी, इसलिए अब मुझे इस देश से प्रेम नहीं है। देखते ही देखते देवी को क्रोध आया, भवो भवन्या निधन प्रजापते सतपिताया अवगम्यनारदा। देवी भवानी चारों तरफ देखती है, कहीं भी बाबा भोलेनाथ का जब स्थान ना दिखा तो योग अग्नि को प्रकट करके अपने शरीर को जलाकर राख कर दिया। जैसे ही शरीर का जलकर राख हुआ सती भवानी का, अब तो महाराज जो बाबा के गल नंदी श्रृंगी भृंगी थे भागे भागे भोलेनाथ के पास गए, बताए बाबा क्या हो गया। अरे बड़ा अनहोनी हो गई, सारी घटना को बता दिया। भोलेनाथ ने कहा अब तो ठीक हो गया, अभी तक मैं दक्ष को सिर्फ इसलिए छोड़ रहा था क्योंकि मेरा ससुर था, सती मेरी पत्नी की रिश्ता था। अब जब सती ही नहीं रह गई तो कैसा रिश्ता, कैसा ससुर। अब तो बाबा भोलेनाथ को क्रोध आ गया। कराल भ्रष्ट जलग्नि विमूर्धजा कपाल मानी विबोधिताज भवा। अब भोलेनाथ को क्रोध आया, आंखें लाल हो गई, जटाओं से एक जटा को घाल कर जमीन पर पटक दिया। और जैसे ही जमीन पर जगह को घाल कर पटका, उसमें से वीरभद्र भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। और वीरभद्र महाराज की
जैसे ही वीरभद्र भगवान प्रकट हुए तुरंत बाबा भोलेनाथ ने कहा भोवीर दक्षिण से यज्ञ जाओ और जाकर के दक्ष के यज्ञ में जिसने जो कर्म किया है उसको वैसा फल देकर चले आओ। अब तो महाराज इधर मणिमंड भृग और चंडीस को लेकर के सनंदी संगी भृंगी को लेकर वीरभद्र चल दिया सीधा दक्ष प्रजापति को यज्ञ की तरफ। जिधर से गुजरते हैं मानो तूफान चला रहा है। अब तो दक्ष के यज्ञ की तरफ तूफान का माहौल हो गया। अब हवाएं चलने लगी, जोर से तूफान आने का आभास हुआ। सारे ऋषि महात्मा डर गए कि हो क्या रहा है। इतने में बाबा भोलेनाथ की सारी सेना पहुंचती है पास पहुंच करके महाराज वीरभद्र ने आदेश दिया जाओ जाकर हाहाकार मचा दो। अब किस प्रकार से हाहाकार मचा दिया कि धनुर्बंधो परिमाण वीरभद्र प्रजापते चंदेश पोखरण देवो भगवन्नीश्वरो गृहीत। महाराज जब बाबा भोलेनाथ का अपमान हो रहा था तो भृगु महाराज बार बार अपनी डाली को हाथ से अपने जूते पर मुस्कुराते थे और इसको देख रहा था एक गण जिसका नाम था मणिमान। जैसे ही पहुंचा सबसे पहले पहुंचकर भृगु महाराज की डाली को ही उखाड़ लिया। अब आगे देखा तो पूखा ऋषि बैठे थे। जब बाबा भोलेनाथ का अपमान हो रहा था तो दांत खोलकर हंस रहे थे। तो महाराज एक गण था वीरभद्र का जो प्रजापति जैसे देखा पूखा के पास पहुंचते एक मुष्टि का प्रहार किया। पूखा के 32 दांत हाथ में आ गए। कहा और हंसो बाबा का अपमान सुनकर। अब महाराज नंदी क्या करते जो भागने का प्रयास करते नंदी बाबा दौड़ा कर मारना शुरू कर दिए और वीरभद्र सीधा जो है प्रजापति के पास पहुंचकर उसके शरीर को खींचने लगा, नोचने लगा। सारे गण शरीर को खींच रहे हैं महाराज, नोच रहे हैं। अब तो ना इधर भाग पा रहा उधर भाग पा रहा, परेशान हो गया। फिर भी वीरभद्र का क्रोध नहीं शांत हुआ। अंतोगत्ता जो बलि देने के लिए वीरभद्र जो प्रजापति ने खड़ग रखा था वीरभद्र ने वही खड़ग उठाया और खड़ग उठा करके दक्ष प्रजापति का सर धड़ से कुंड में डाल दिया। स्वाहा। जैसे ही महाराज दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग किया एकदम सन्नाटा छा गया। सारे ऋषि महात्मा गण सब भयभीत हो गए। अब क्या होगा? एकदम सन्नाटा जो तूफान था सन्नाटा ही बदल गया। अब तो लोग डरने लगे होगा क्या महाराज ये गण करेंगे क्या। सारे देवता डर रहे हैं कि हम आए क्यों, हमको यहाँ आना नहीं था। ऋषि डर रहे कि बिना बाबा भोलेनाथ के मैं क्यों चला आया। सारे ब्राह्मण डर रहे कि मैं दक्षिणा के लिए आ गया लेकिन बाद से कभी भी नहीं आऊंगा। सब महाराज अपने में डर रहे, संगीत वाले अलग, आचार्य वाले अलग, यजमान अलग, ब्राह्मण अलग। अब होगा क्या अगर बाबा आगे गण इतना कर दिए तो बाबा क्या करेंगे। अब इतने में बाबा को पहुंचा संदेशा कि आओ। और जैसे बाबा को संदेशा पहुंचा बाबा भोलेनाथ के आने की खबर पहुंची महाराज एकदम लोग थर-थर कांपने लगे। क्योंकि बाबा का स्वभाव क्या है कि क्षणे रुष्टा क्षणे तिष्ठा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। अगर बाबा ने भ्रुकुटी टेढ़ी कर दी तो सारा सृष्टि प्रलय हो जाएगा। अब सारे देवताओं को ऋषियों को कुछ न सोच रहा है महाराज। तो सबने किया क्या कि सारे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब देवता लोग ब्राह्मण को आगे कर रहे, तुम चलो, ब्राह्मण अधिक प्रिय है देवता को। ब्राह्मण कह रहे नहीं, मुझे तो आपने बुलाया है, अभी दक्षिणा देने का नंबर आएगा तब आगे चलो। जब आप भी आगे चलो। यजमान है नहीं, यजमान का तो सर कट ही गया है, कोई आगे बढ़ने का तैयार नहीं। अब सारे ब्राह्मणों ने महाराज हाथ जोड़ करके बाबा भोलेनाथ का निवेदन करना शुरू कर दिया। बड़े दिव्य स्तुति करते हैं कि तुम क्रतुस्तुम हविस्तुम हुतासा स्वयं तुम ही मंत्रा समी गर्भपालितो तुम सदा दर्शितो गणपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आचम्पसो अग्निहोत्रं स्वधा सोम आचम्पसो तंपुरागा रसाया महाशोकर दृष्टया भोगनी मालको यथा निष्ठया
पत्नी पावनेन्द्र यथा तोयमानो वनं लीलया योगहर्तन्त्रये गात्रया जाग्रतो जाग्रतो सारे देवताओं ने भूख निवेदन किया। जब विनती की बाबा भोलेनाथ से तब बाबा का क्रोध शांत हुआ। सारे देवता क्या करें, हे नाथ आप ही यज्ञ हो, आप ही पात्र हो, आप ही मंत्र हो, आप ही आहुति हो, आप ही यज्ञशाला हो, आप ही मानव हो, आप ही सब कुछ हो। हम सब कुछ नहीं जानते, सब में आप बसे हो, आपके सिवा मैं भी आप में हूँ, आप भी मेरे हो। यज्ञ हो आजम पशु सब आपका है। यहाँ यज्ञ में जितनी वस्तुएं हैं सब आपकी है। बाबा भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, ऐसा होगा। अब जब अपने पे नंबर आया तब तो बिना बताए यज्ञ में आ गए, कह रहे सब आप हो। बाबा का क्रोध शांत हुआ। जब क्रोध शांत हुआ तो सारे देवता कहने लगे, महाराज ये बताइए यज्ञ की पूर्णाहुति अब कैसे हो, संकल्प हुआ है यजमान तो मर गया, कहा जाओ रास्ते में जो मिल जाए उसी का सर ले आओ। सारे गण भागे, रास्ते में सर्वप्रथम बकरा दिखा, बकरे का सर ले आए और दक्ष प्रजापति को लगाकर उसके हाथ से पूर्णाहुति करवाई। तभी से भगवान शिव को जब गाल बजाया जाता है तो गाल के बजाए से निहाल कह देते हैं, क्योंकि जब गाल बजता है तो बाबा भोलेनाथ को दक्ष की याद आ जाती है, बकरे के रेशे में करता है, बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा भोलेनाथ बड़े दयालु हैं महाराज, उनकी पूजा करने से बड़ा आनंद आता है। भगवान शिव की पूजा का बड़ा नियम है। यज्ञ का नियम क्या है, इसीलिए जब हम यज्ञ करते हैं 3 परिधि बनती है, एक परिधि पे ब्रह्मा, एक पे विष्णु, एक पे महेश, और अंत में जब हम सारी आहुति प्रदान कर लेते हैं, पान के पत्ते पर पूर्णाहुति कर लेते हैं, तब पंडित जी कहते हैं महाराज जो बचा हो अपनी तरफ करके छोड़ दीजिए। क्यों, क्या मतलब है इसका? इसका एक ही कारण है, क्योंकि जो अंत में आहुति आप अपनी तरफ करके छोड़ते हैं वो बाबा भोलेनाथ के नाम की आहुति होती है। आप अपनी तरफ करके क्यों छोड़वाते हैं और देवताओं को तो सीधा छोड़ते हैं? क्योंकि बाबा भोलेनाथ के सर पे गंगा जी बहती है, अगर ऐसे छोड़ दोगे तो गंगा जी उनको ऐसे बहा देगी पीछे, और बाबा को पता नहीं चलेगा कि किसने क्या मुझे चढ़ाया। और जब आगे करके छोड़ोगे तब तो बाबा के ऊपर आएगा, तो बाबा ध्यान देंगे कि कोई भक्त मुझे याद कर रहा है। इसलिए बाबा की पूजा थोड़ा अटपटी है, सारे देवताओं से बदल कर है। इसलिए शिव की आहुति थाली अपनी तरफ करा के अंत में, हाँ कुछ लोग कहते महाराज सब स्वाहा करा दो, आखिरी में काहे बचवा रहे? आखिरी में हवन जरूर बचाना चाहिए, क्योंकि आखिरी आहुति बाबा के नाम की ही आहुति होती है। और अगर बाबा की आहुति नहीं हुई तो यज्ञ की पूर्णता नहीं होगी। और दूसरा यज्ञ में जब आहुति दी जाए ये हुआ कि गण को क्या मिलेगा, बाबा का तो स्थान हो गया, गण का क्या? तो यज्ञ करते समय जो साकला यज्ञ से नीचे गिर जाता है उसे उठाकर हवन कुंड में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के जो गण है भूत प्रेत पिशाच उनके निमित्त हो जाता है, तो उनके गणों का हो जाता है। जो नीचे गिर जाए उठाकर नहीं डालना चाहिए, यज्ञ का नियम है। तीसरा नियम क्या है, जब यज्ञ करें प्यारे तो यज्ञ करते समय अग्नि प्रज्वलित रहना चाहिए। अगर हवन में सिर्फ अग्निदेव का दर्शन हो रहा है तो वह बड़ी उत्तम हवन है। अगर धुआं निकल रहा है और अग्नि जल रही है तो मध्यम है, और जिस कुंड में सिर्फ धुआं ही धुआं हो वह अधम है, किसी काम की हवन नहीं होती। इसलिए अग्निदेव की उपस्थिति में हवन करना चाहिए। और हवन कैसे करें? हवन का विधान है काला तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, जौ का मिला के हवन करना चाहिए, क्योंकि काला तिल भगवान के शरीर से उत्पन्न हुआ है। काला तिल की मात्रा अधिक होती है तो घर में सुख शांति आता है, रोग से मृत्यु होती है। अगर चावल की मात्रा अधिक होती है तो घर में बीमारियां आती हैं। अगर जौ की मात्रा अधिक होती है तो घर में दरिद्रता आती है। इसलिए हवन का नियम है, विधान है। अब बिना विधान के करोगे और कहोगे कि हमको फल ही नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा फल? अच्छे पढ़े लिखे पंडित जी को बुलाओगे तो दक्षिणा ज्यादा ले लेंगे, तो सोचते हैं कम दक्षिणा वाले पंडित जी को बुलाओ, तो कम दक्षिणा वाले पंडित जी वैसे बता भी देते हैं अरे कहाँ तिल खरीदने जा रहे, ले आओ जो सस्ता है डालो। और होता ये है कि 2-4-10 यज्ञ करने के बाद खुद पैसे नहीं ले जाता कि यज्ञ दरिद्रता आ जाती है, क्योंकि यज्ञ का बड़ा नियम है। यज्ञ जितना कल्याणकारी उतना ही विनाशकारी। नियम से करोगे कल्याण कर देगा, लेकिन अगर नियम नहीं करोगे तब बच भी नहीं पाओगे।
इसलिए सदा योग्य जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो, जो बढ़िया वेद मंत्र का पाठ करने वाला हो, वेद के जैसे ऐसे ब्राह्मणों को बुलाइए और सुंदर ढंग से यज्ञ संपन्न करवाइए, तब तो उसका संपूर्ण फल मिलेगा। नहीं तो कम दक्षिणा वाला आगे करा तो चला जाएगा, लेकिन उसका फल भी आप नहीं पा पाओगे महाराज। पिछले बाबा भोलेनाथ की पूजा बड़ी प्रसन्नकारी और सुख लाभकारी है। बिना भस्मात्पुण्डेन धारेण रुद्राक्षमालया। शिव जी की पूजा कैसे करें? शिव जी की पूजा करते समय रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए, भस्म को लगाना चाहिए। बिना भस्मात्पुण्डेन धारेण रुद्राक्षमालया शिव पूजा न करिष्यामि शिव अर्घ फलम लभे। अगर नहीं लगाते, भस्म नहीं धारण करते रुद्राक्ष की माला, तो शिव जी आधा फल ही प्रदान करते हैं। 100 में 50 ही मिलता है, 100 नहीं मिल पाता। इसलिए भगवान शिव की पूजा किया जाए, बड़े आनंद के साथ प्रभु उसका लाभ मिलता है। तो यज्ञ का बड़ा नियम है। अगर यज्ञ पे ही चर्चा की जाए तो हम लोगों ने तो पढ़ा है महाराज यज्ञ मीमांसा में, एक दिन यज्ञ पे हम बोलते रहे फिर भी नहीं, 4 घंटे की कथा यज्ञ पे ही पूर्ण हो जाएगी। ऐसा गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है हम लोगों को। अगर किसी को विस्तृत जानकारी चाहिए तो विस्तृत प्रश्न मिलता रहे, क्योंकि यहाँ सबको देखना है। इसलिए कथा के क्रम में हम सभी लोग बढ़ते रहे। अब माताओं को गंगा पूजन भी करने जाना है। तो आज बाबा भोलेनाथ की पूजा के साथ हम सभी लोग कथा विश्राम करें, रात भर बाबा को भजा जाए। अब कल कुछ विशेष है। कल जानते हैं क्या? कल हमारे घर में पंडाल में एक आगमन होगा। जानते हैं किसका? जो जगत के जगताहार है, पालनहार है, सरकार है जो सारे लोगों के, ऐसे भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव होगा। कल बढ़िया मस्तों और कृष्ण जी की झांकी बनाई जाएगी और झांकी के माध्यम से दिव्य दर्शन करवाया जाएगा। और हमारे यजमान महोदय की तरफ से सब कुछ सुठौरा खिलवाया जाएगा, बढ़िया प्रसाद स्वरूप। तो आप सभी लोग कल ठीक समय आए और कल की कथा में बड़े प्रेम के साथ ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, वामन अवतार की कथा का चरित्र, समुद्र मंथन एवं जलभरत आदि की चरित्र की कथा को श्रवण करते हुए राम जी के जन्म अवतार और कृष्ण जन्मोत्सव की कथा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। तो आप लोग ठीक समय से आइएगा और बड़े आनंद के साथ कल की कथा को श्रवण कर जीवन यथार्थ करिए। एक निवेदन करिए, जब किसी के जन्मोत्सव में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? हाँ पाड़े जी, जन्मोत्सव में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? खाली हाथ? हाँ उपहार के साथ। समझदार है। इसलिए कल लल्ला का जन्मोत्सव, हाँ टाफी बिस्कुट खिलौना जिसके पास जो दिया है नाथ ने, कुछ नहीं दिया तो हमारे गोविंद तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तो तुलसी का दल ही ले आइएगा, लेकिन ले जरूर आइएगा, खाली हाथ नहीं आइएगा। बढ़िया सुंदर पीला वस्त्र देखिए कल, बड़ा सुंदर, कितना अच्छा उत्सव है कि कल पीताम्बर आपको धारण करके आना है। जिसके पास पीला ना हो कोई भी पहन लेंगे, महाराज जी पीला कहें हमारे पास ही नहीं, कथे में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। जो वही पहन के आइएगा, लेकिन प्रयास करिएगा कि पीताम्बर भगवान को अधिक प्रिय है। पीला वस्त्र धारण करके कथा में आइएगा और कल कथा का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करिएगा। तो आइए हम सभी लोग 2 बार गोविंद नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। और कल ठीक समय 1 बजे से आप लोग आने। अब और शेष 4 दिन की और कथा है। आज तृतीय दिवस संपूर्ण हो गया, तो जितने लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको सूचना दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कथा में जोड़िए, क्योंकि अब समय घटता जा रहा है, प्रतिदिन एक दिन। तो आप लोग समय से आकर कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करिए। आइए हम सभी लोग बड़े प्रेम के साथ 2 बार गोविंद नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करते हैं। भागवत महापुराण की नहीं भरोसा रहला डोली, नहीं भरोसा रहला डोली, अपने छोटे कर्मों का नहीं भरोसा रहला डोली, अपने छोटे कर्मों का। निवेदन करेंगे, क्या कहेंगे सरकार से? मोहे दे दो, मोहे दे दो।
मोहे दे दो सहारा चरणों का, मोहे दे दो सहारा नहीं भरोसा वाला दिल नहीं अपने छोटे कर्मों का, मोहे दे दो सहारा चरणों का, मोहे दे दो श्री राधे। दोनों हाथों को उठाकर मस्ती में झूमते हुए फिर भगवान का उद्धार होना है, राग से ही आनंद में हो जाना चाहिए। जय हो ब्रजवासी की सेवा कमाया करो, ब्रजवासी की सेवा कमाया करो, सेवा मुझे के दर्शन पाया 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 करो। तेरे करगे शोहद पे आया करो, तेरे करगे शोहद पे आया करो। करो कृपा बन जाए ठिकाना, 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 तेरे जैसे अधमों का। दोनों हाथों को उठाकर गाएंगे, तेरे चरण रज में बैठा रहूं, तेरे चरण रज में बैठा रहूं, तेरे चरण रज में बैठा रहूं, तेरे चरण रज में बैठा रहूं। कुछ कहता रहूं, कुछ सुनता रहूं, कुछ कहता रहूं, कुछ सुनता रहूं। तेरे नाम की माला जपता रहूं, तेरे नाम की माला जपता रहूं। करूं कभी अभिषेक लाडली, करूं कभी अभिषेक लाडली, करूं कभी अभिषेक लाडली, करूं कभी अभिषेक लाडली। आँख से बहती दोनों हाथ को उठाकर क्या कहेंगे? आपको बोलिए क्या करना है? आवाज नहीं आ रही। कभी दीनों पे करुणा करो लाडली, कभी दीनों पे करुणा करो लाडली, कभी दीनों पे करुणा करो लाडली, कभी दीनों पे करुणा करो लाडली।
मैं तो दास तेरा जन्मों का। सारे भक्तों की तरफ से दो, क्योंकि ये लोग तो बोलेंगे नहीं। क्या बोलना एक बार आप लोग बोलिए, क्या कहना इसके बाद? मुझे दे दो। हाँ ऐसे भगवान आएंगे, भगवान ऐसे नहीं आते। भगवान को खाना है तो लज्जा स्तर को छोड़ना पड़ता है। अगर नहीं नृत्य करना चाहते तो ताली को भगवान दोनों आते हो बात। सुबह सुबह भालो अपने स्थान पर खड़े हो जाए। भगवान के मंगल में आरती कर प्रसाद लेकर ही गंतव्य स्थान को प्रस्थान करिएगा। कल ठीक समय 1 बजे से आप लोग आए तो कल भगवान की बड़ी लंबी कथा है। जड़ भरत चरित्र, वामन अवतार, रामावतार, समुद्र मंथन, ध्रुव भक्त चरित्र, प्रहलाद चरित्र के साथ जन्म तक हमको पहुंचना है। तो आप लोग 1 बजे का ठीक समय आइएगा और कथा का आनंद ले जीवन में प्राप्त करिएगा। अपने स्थान पर खड़े हो जाए। भगवान के मंगल में आरती। हरि ओम। इदगौ हविः नाम्ने दशवीरगौ शर्वगणगौ सुस्तये आत्मसनि प्रजाशनि भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं भजोरेतो अस्मासुधत्ता। शिवा के बिहारी तेरी आरती गिरधर तेरी आरती शिवा के बिहारी तेरी आरती शिवा के बिहारी
छवि में तो बल बल आके हरि आरती चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने तारी दुनिया सारी जिसने तारी दुनिया है तारी दर्शन राम 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 नमः